हेलो, नमस्ते, राधे राधे। मैं रेखा। मैं फिर से आ चुकी हूँ एक कहानी लेकर। ये कहानी है कर्मा पर आधारित है। क्या कर्मा वापस लौट कर आता है? क्या हमें पिछले जन्म के कर्म इस जन्म में भोगने पड़ते हैं? काफ़ी सारे सवालों का जवाब इस कहानी के अंदर है। आप लोगों को ये कहानी सुनकर काफ़ी मतलब मोटिवेट मिलेगा और मतलब ये सबक मिलेगा कि हमें कुछ करने से पहले सोचना चाहिए कि हमें वापस से ये चीज़ मिलने वाली है। तो ये कहानी कर्म के ऊपर ही आधारित है। ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करूं और ये कहानी शुरू कर देना चाहिए। तो ये कहानी इस तरह से है। एक लड़की होती है, सुंदर, सुशील, सर्वगुण संपन्न। काफ़ी अच्छी लड़की होती है। अच्छे परिवार में जन्मी होती है। सारे संस्कार रहते हैं उसके अंदर। उसे खाना बनाना, उसे पाठ पूजा करना, बड़ों का सम्मान करना, प्यार, हर चीज़ उसे उसके अंदर कूट कूट के भरी होती है। काफ़ी अच्छी होती है, धार्मिक प्रवृत्ति की लड़की होती है वो। उसे सारे व्रत, पाठ पूजा सब कुछ आता है। मतलब न्यू मानो कोई चीज़ की कमी नहीं है उस लड़की के अंदर। उस लड़की का अच्छे घर में शादी हो जाती है। लड़का भी अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा चलता है। मसला ये होता है कि उसका पति उसे कभी नहीं समझता और वो इसी चीज़ से हमेशा चिंतित रहती है कि मैं चाहे कुछ भी करूं, कितना भी अच्छा करूं, पर मेरे पति मुझे क्यों नहीं समझते, मुझसे प्यार से बात क्यों नहीं करते, मुझसे प्यार क्यों नहीं करते। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में हमेशा चलती रहती है। पर फिर भी वह अपने जो कर्म नहीं छोड़ती। जैसे पाठ पूजा करना, बड़ों का सम्मान करना, प्यार करना, सबकी इज्जत करना, हर चीज़ वो करती है। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त निकलता जाता है और उसके मन में और ज़्यादा ये चीज़ चलती रहती है। वो काफ़ी सारे कपल को देखती है तो देखती है कि कितने अच्छी तरह से रहते हैं और वो उसके पति से बात भी करती है कि मतलब मेरे में क्या कमी है, अगर कुछ कमी हो तो बताओ, मैं सुधारूँ। मतलब आप मुझसे अच्छी तरह से बात क्यों नहीं करते। पर उसका पति कुछ सुनने को तैयार नहीं होता। वो ठीक है, उसे देखता है पर उसकी बात को समझ नहीं पाता वो, या फिर न्यू समझो कि वो समझना ही नहीं चाहता, उससे ठीक से बात नहीं करता। धीरे धीरे उसे शराब की लत लग जाती है उसके पति को। वो काफ़ी चिंता में लगी रहती है कि मतलब क्या है, क्या हो रहा है ये मेरे साथ। मतलब सब कुछ इतना अच्छा, ससुराल में भी सब उसे प्यार करते हैं, आस पड़ोस में कोई भी मतलब उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता कि मतलब ये खराब औरत है। धीरे धीरे शराब का शौक उसे ज़्यादा लग जाता है, लत लग जाती है एक तरह से। पहले शुरू शुरू में तो उसके साथ गाली गलौज शुरू करता है। वो काफ़ी मतलब परेशान होती है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु। वो भगवान से बातें करती रहती है, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो हमेशा मतलब से शुरू से बचपन से ही आपके पाठ पूजा करती आई हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मेरा ही पति मुझे क्यों नहीं समझता। सारी दुनिया मुझे समझती पर मेरा ही पति मुझे क्यों नहीं समझता। धीरे धीरे जब जब उसके पति से वो बात करती, उसका पति उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया उसके साथ। शुरू शुरू में कम मारपीट करता था, बाद में उसके साथ ज़्यादा मारपीट करने लग गया। अब वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहने लगी, दुखी रहने लगी। हमेशा खोई खोई सी रहती थी, हमेशा दुखी दुखी सी रहती थी। इस तरह से वक्त कटता गया। एक दिन उसी गांव में 1 महीने के लिए एक मुनि महाराज तपस्या करने के लिए आए। तो गांव के सारे लोग उन्हीं की चर्चा कर रहे थे कि कोई मुनि है और हमारे गांव में आए हैं। तो शाम को जैसे वो प्रवचन देते हैं और तो फिर सभी लोग गांव जल्दी से काम से निमट कर और मुनि महाराज के दर्शन करने जाते, उनके लिए उनकी सेवा करते, उनके लिए खान पान की व्यवस्था करते। इस तरह से सब चले जाते और उनके प्रवचन भी सुनते थे शाम को। तो वो लड़की भी जाने लगी, डेली डेली जाने लगी। पर वो प्रवचन सुन रही थी
पर वो खोई खोई रहती है, वो दुखी सी रहती है और हमेशा उदासी रहती है। ये सब चीज़ें जब वो मुनि महाराज ने जब उन्हें देखा, उस लड़की को देखा, देखकर मुस्कुराए। लड़की समझ नहीं पा रही थी कि ये मुनि महाराज मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं। सब अपनी उनसे शाम को उनसे अपनी समस्या का निवारण पूछते सभी, कि मुझे ये दुख है, मुझे ये समस्या है महाराज, मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे वैसे। तो उसने सोचा मुझे ही पूछना चाहिए कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे पति का व्यवहार मेरे प्रति अच्छा हो जाए। वो गई, महाराज को प्रणाम किया। महाराज मुस्कुराए और महाराज से बोली, महाराज जी मुझे कोई चीज़ का दुख नहीं है, सब कुछ अच्छा है, ससुराल में, मायके में, आस पड़ोसी में, सबका सुख है। और पर मेरा पति मुझे नहीं समझता, न मेरी बात को समझते हैं, और अब धीरे धीरे शराब की लत लग गई है। शुरू में गाली गलौज करते थे, अब मेरे साथ मारपीट भी करते हैं, और मारपीट बहुत ज़्यादा करने लग गए, बिना गलती के बेवजह से मुझ पर चिढ़ते हैं। तो महाराज जी ऐसा मतलब मैंने क्या कर दिया, या फिर मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पति का रवैया मेरे लिए चेंज हो जाए। महाराज जी मुस्कुराते रहते हैं। महाराज जी ने कहा कि वो तुझे खाना देता है? तो उसने कहा कि हाँ, कमा कर लाते हैं, सारे पैसे मुझे देते हैं वो। कि तेरी ज़रूरत की चीज़ें लाता है घर में? कि हाँ, सारे पैसे मुझे ही देते हैं वो, तो बस सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर चली गई। उन सोचा ठीक हो जाएगा। 2-4-8 दिन बीतते हैं, फिर आपस से वही वाली चीज़, क्योंकि उसके साथ कोई कम नहीं होता बल्कि ज़्यादा बढ़ता जाता है। उसकी मारपीट गाली गलौज दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ रही थी। फिर एक दिन वापस से महाराज जी के पास आई और फिर वापस अपनी दुखी गाथा उनके सामने प्रस्तुत की। महाराज जी मेरा दुख का समाधान कीजिए, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरे पति का व्यवहार चेंज हो जाए, ऐसा कुछ निवारण बताइए मुझे, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। महाराज जी ने आपस से फिर वही जवाब, तेरा पति तुझे खाना देता है, तेरा पति तेरे को ज़रूरत के सामान ला कर देता है। वो फिर कहती कि हाँ महाराज जी वो तो सब देते हैं, कि सब ठीक हो जाएगा। फिर वापस से वो सुनी सुनी आँखों से महाराज जी को देखती हुई प्रणाम करती फिर निकल जाती है। वो सोचती है होगा सही, रोज़ सोती, सुबह उठती, सोचती कि आज तो सब कुछ सही होगा। शाम आते आते रात होते होते उसकी पिटाई खाने के बाद उसे लगता है कि अब पता नहीं मेरी ज़िंदगी में क्या होने वाला है आगे। हे प्रभु मैंने ऐसा क्या किया है, मैंने तो शुरू से ही बचपन से ही पाठ पूजा की, हर चीज़ अच्छी की, बड़ों का सम्मान करती आई हूँ, सब कुछ करती आई हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मुनि महाराज जाने वाले थे, उनका 1 महीना ख़त्म होने वाला था। फिर वो लड़की को सहा नहीं गया, उसने सोचा इस बार तो मैं अच्छे से पूछूंगी सही कि मुझे क्या ही करना चाहिए, मेरी क्या ही गलती है कि मेरा पति मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। फिर आपस से मुनि महाराज के पैर पकड़ लिए उसने, कहने लगी नाथ प्रभु मुझे कृपया मुझे निवारण दीजिए आप, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ और मुझे जीने की मतलब मन भी नहीं करता है। अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे साथ बहुत ज़्यादा गाली गलौज, मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है और मेरे साथ मारपीट की जाती है बेवजह से, बिना कारण के। महाराज फिर मुस्कुराते हैं। फिर वो बोलती है महाराज अब ये मत पूछना कि वो तुझे रोटी देता है, खाना देता है, ज़रूरत की चीज़ें, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे पति का प्यार चाहिए, मुझे मान सम्मान चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए। महाराज जी बोलते हैं, उसके सर पे हाथ रखते हैं, सर पे हाथ रख के मुस्कुराते हैं, बोलते बेटा तो बहुत अच्छी इंसान है, बहुत अच्छी पत्नी है, बहुत अच्छी बेटी है, बहुत अच्छी बहू है, बहुत अच्छी इंसान है, तुझमें कुछ भी कमी नहीं है, तुझमें कुछ भी कमी नहीं है। पर जो तेरे दुख का कारण हो रहा है ये पिछले जन्मों के कारण से हो रहा है, जो तुझे आज ही भोगना पड़ रहा है। बिल्कुल सुनी सुनी आंखों में आंसू निकल रहे थे लगातार, कह रही थी प्रभु
मुझे समाधान बताओ, मैंने ऐसा क्या किया था पिछले जन्म में जो मेरा पति इस तरह से मेरे साथ व्यवहार कर रहा है। कहती है, बेटा पिछले जन्म में तू एक माँ थी, एक सौतेली माँ, एक निर्दयी माँ, एक दुराचारी माँ। एक छोटा बच्चा है जिसकी माँ थी तू सौतेली। तू अपने बच्चों को इतना मारती थी, वो तेरा ही बच्चा था पर वो तेरी कोख से नहीं जन्मा था। वो बच्चा तुझसे बहुत प्यार करता था, वो तुझमें माँ तलाशता था, पर तूने न तो माँ का प्यार दिया उसे, न उसे खाना दिया। उसे बहुत पिटाई करती थी, तू बहुत मारती थी, सारा काम करवाती थी, डराती थी, धमकाती थी और उसे खाना भी नहीं देती थी। कभी कभी तो पानी भी नहीं देती थी। वो कितनी बार प्यासा ही सोया करता था और कितनी बार पानी पी के सोया करता था। एक दिन वो बच्चा मर गया, माँ के प्यार के लिए मर गया वो। भगवान ने उससे पहले उसकी माँ छीन ली थी, एक माँ मिली दूसरी, पर वो तू थी, सौतेली थी, पर तूने उस बच्चे को नहीं समझा। उस बच्चे को तूने मार दिया, उस पर इतना अत्याचार किया तूने कि एक दिन वो बच्चा ये दुनिया छोड़कर चला गया। अब वो बच्चा इस जन्म में तेरे पति के रूप में आया है और वो पति को पता नहीं है कि तू पिछले जन्म की उसकी सौतेली माँ है, पर उसे तेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तू अच्छी नहीं लगती, तेरा व्यवहार अच्छा नहीं लगता, तेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती और तुझे, पर फिर भी उस तेरे पति के अंदर इतने संस्कार बाकी है कि तू तो उसको पानी भी, खाना पानी कुछ नहीं देती थी और काम करवाती थी। वो तुझे सिर्फ मारता है, वो तुझे सिर्फ मारता है, लेकिन तेरा पेट भरता है, तेरी सारी ज़रूरत पूरी करता है। वो रोती रही, उसके सामने कुछ शब्द नहीं थे। मुनि महाराज फिर मुस्कुराए, सर पे हाथ रखा, बेटा पर तू इस जन्म में इतने अच्छे कर्म कर चुकी ना, इतनी अच्छी इंसान हो चुकी कि तेरे कर्म, बुरे कर्म तेरे अब खत्म होंगे, इस जन्म में खत्म होंगे, क्योंकि तूने इस जन्म में काफ़ी इतना अच्छा किया है। वरना तो इस जन्म में, अगर तू इस जन्म में अच्छी इंसान नहीं होती तो ये कर्म तेरे चलते ही रहते पूरी ज़िंदगी। पर तू सब्र कर, तेरा पति एक दिन तुझसे प्यार भी करेगा, तेरा मान सम्मान भी करेगा और तुझे समझेगा भी सही। उसने महाराज जी के पैर पकड़ लिए, प्रभु मुझे पता नहीं था कि पिछले जन्म में मैं इतनी बुरी इंसान थी, मैं इतनी बुरी माँ थी, एक मासूम बच्चे की जान मैंने ले ली, मुझे माफ़ कर दो प्रभु। वो कहते हैं कि माफ़ी भगवान देते हैं और अब तुझे माफ़ी मिल चुकी है, पर तू सब्र कर, तेरे साथ सब अच्छा होगा, अब तू जा। इस तरह से कह के मुनि महाराज जी का भी टाइम हो जाता है। वो भी उस गांव से प्रस्थान ले लेते हैं, उसको सही रास्ता मिल जाता है। अब उस लड़की के साथ क्या होता है, बाद में क्या नहीं होता, ये भगवान जाने। ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो कहने का यही मतलब है कि कर्म लौट कर आते हैं, इसलिए हमें कम से कम इतना बुरा इंसान भी नहीं बनना चाहिए जैसे ये लड़की बनी थी, कि बेवजह कोई मासूम को मारना, बेवजह किसी पर अत्याचार करना, बेवजह से किसी से गाली गलौज करना, इतने बुरे कर्म भी नहीं करना चाहिए। बेवजह किसी का दिल दुखाना, इतना ज़्यादा बुरे कर्म नहीं करना चाहिए, हमें भोगना पड़ता है, कर्म वापस लौट कर आते हैं। तो कैसी लगी आज की ये कहानी? मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये कहानी और काफ़ी अंदर तक, दिल तक छू गई ये कहानी मुझे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली कहानी में। जब तक के लिए नमस्ते, राधे राधे।